अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी चाइनीज़ कबाब। इनकी हर बाइट में आपको मिलेगा जूसी चिकन और क्रंची वेजिस का मज़ा। बहुत ही हेल्दी, सिंपल और इजी मेथड के साथ हम इनको बनाएंगे। इनकी फाइनल लुक देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये बेइंतहा डिलीशियस बनते हैं। सिर्फ थोड़े से चिकन और वेजिस के साथ हम ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो फिर वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो सिर्फ चंद ही सेकंड फ्राई करने से ही इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे, ये बिल्कुल छोटे से साइज़ का प्याज है जो मैंने इसमें शामिल किया है। तो प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के बराबर छोटे छोटे पीसेज में कट किया हुआ बोनलेस चिकन इसमें शामिल किया है। तो चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हम इसमें हाफ टी स्पून के बराबर नमक और हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि चिकन के अंदर इन स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर आप देखें कि मसाले चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसको गलाने के लिए इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे गल जाए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और आप यहाँ पर देखें ये बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब चिकन को हमने अलहदा कर लेना है और यखनी को हम स्टेन करके अलहदा कर लेंगे। यखनी का इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ पर देखें चिकन के पीसेस को मैंने यखनी से अलहदा कर लिया है। अब इन पीसेस को हम मैशर से या फिर स्पैचुला से ही बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे। इसको श्रेड कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगा। जब ये मैश हो जाए तो इसमें वेजीज ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो इसको हम पहले 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर छोटे छोटे पीसेस में काट कर ऐड की है। जब गाजर फ्राई हो जाए तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ की बंद गोभी बारीक चॉप की हुई और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, ये भी मैं बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने इसमें हाफ कप के बराबर बॉईल किए हुए मटर इसमें शामिल कर देने हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब्जियों को हम स्टर फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएं तो इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें चिली सॉस का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये सभी कुछ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए तो इसी पैन की साइड पे हम स्पेस को बनाते हुए 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करके तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैदे को हमने इस ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब मैदा बहुत अच्छी तरह से भून जाए, इसका कच्चापन निकल जाए और एक बड़ी प्यारी सी खुशबू इसमें से आने लगे, तो इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन स्टॉक जो हमने पहले से ही सेपरेट करके रखा था। फ्लेम को स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने। इस मिक्सचर को हमने चिकन और वेजिस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करते हुए इसको मैश करते जाना है ताकि सभी कुछ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और अच्छी तरह से मैश हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है ताकि ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो जाए, डो की फॉर्म में आ जाए और पैन को छोड़ने लगे। तो यहाँ पर आप देखें ये मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसने पैन को छोड़ दिया है और एक डो की फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर अब इस मिक्सचर को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र करके कंप्लीट ठंडा कर लिया है।
अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 बिल्कुल छोटे साइज़ के बॉयल और मैश किए हुए आलू। साथ ही खूबसूरती और फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करूंगी हैंडफुल चॉप्ड हरा धनिया। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि आलूओं को मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉयल किया था, इसलिए आलूओं में नमकियात पूरे हैं। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे ताकि सभी कुछ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अब कबाबों को शेप देने के लिए हाथों को हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेके इसको कबाब की शेप दे लेंगे। मैंने ये कबाब ओवल शेप में रेडी किए हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी शेप इनको दे सकते हैं। इस स्टेज पे हम इनको फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी कंटेनर या जिप लॉक बैग में। ये 1 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने सिंपल अंडे की कोटिंग करनी है, तो एक अंडे को हम अच्छी तरह से बीट करके रेडी कर लेंगे। तो अब टाइम है इन कबाबों को फ्राई करने का। तो इसके लिए एक पैन में ऑयल को पहले से गर्म कर लेंगे। जब ये ऑयल प्रॉपर गर्म हो जाए तो इन कबाबों को अंडे में डिप करके 1 बाय 1 करके हम पैन में ऐड करते जाएंगे। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इनको स्पेस देते हुए हमने पैन में ऐड करना है ताकि इनको इजीली फ्राई किया जा सके। बस 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इनको दोनों तरफ से फ्राई करना है, क्योंकि कबाब का मिक्सचर हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। बस हमने कोटिंग को ही कलर देना है और क्रिस्प करना है। जैसे ही ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई और क्रिस्प हो जाएं तो हमने इनको गरम तेल से निकाल लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट हमारे चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हैं। बेइंतहा हेल्दी हैं ये स्नैक्स और आपने देखा कि कितना इजी है इनको बनाना। जूसी चिकन और क्रंची वेजिस इसकी हर बाइट को बेइंतहा मज़े का बनाते हैं। विंटर्स हैं और आप यकीन करें मार्केट में ये सब्जियां बहुत ही फ्रेश मिल रही हैं, तो ये कबाब बनाकर और खाकर भरपूर तरीके का फ़ायदा उठाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।